नमस्कार साथियों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम जो पशु परिचर बढ़ती में जो एनिमल का पार्ट बी है उसके बारे में चर्चा करेंगे बेसिक से। जैसा कि पहले वाली वीडियो में बताया था कि प्रॉपर क्लासेस लगाई जाएगी इसकी। तो सबसे पहले हम देखते हैं पशुपालन होता क्या है। पशुपालन, तो पशुपालन पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए पशुपालन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन जो है, परिभाषा क्या होती है। तो हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसकी परिभाषा। तो पशुपालन कहते हैं किसे, पालन, आहार, प्रजनन का, आवास का इत्यादि का जो उचित प्रबंधन करके ध्यान रखा जाता है और अधिक से अधिक उत्पादन, प्रोडक्शन प्राप्त किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, पशुपालन विज्ञान कहते हैं। तो पशुपालन विज्ञान में किस किस की चर्चा करेंगे, पशु के आवास, इसके अलावा प्रजनन, इसके अलावा भोजन, इत्यादि जो ये बातें हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो परिभाषा क्या होती है पशुपालन की, पशुओं का आवास, यानी जो पशुओं का जो आवास होते हैं, अलग अलग पशुओं के आवास को अलग अलग आवास कहते हैं। जैसे जो बकरी होती है उसके आवास को क्या कहते हैं, शेड कहते हैं। तो उसी प्रकार बात करेंगे कि पशु के आवास के बारे में। पशुओं का उचित आवास का ध्यान रखेंगे तभी तो उत्पादन में क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। ठीक है। प्रजनन की बात करते हैं। तो प्रजनन में हम देखेंगे कि जो पशु का शरीर है, जैसे कोई भी गाय है या भैंस है, तो उसका जो बॉडी वेट है उत्तम प्रजनन के लिए प्रथम बार तो 250 से 270 kg वजन होना चाहिए। तो उसके प्रजनन के बारे में। भोजन, उसको सूखा चारा कितनी मात्रा में देना है या जो हरा चारा है वो कितनी मात्रा में देना है। और जो बात करें दाना है, तो जो गर्भित पशु है उसको दाना कितनी मात्रा में दिया जाता है, तो उसका निर्धारण करेंगे। तो ये सभी क्या हो गए, परिभाषा। मेन पॉइंट 3 है इसके कि विज्ञान की वह कला या साइंस की वह परिभाषा है कि आवास, प्रजनन और भोजन का ध्यान रखकर पशुओं से अधिक क्या लिया जाता है, उत्पादन प्राप्त किया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं, पशुपालन विज्ञान कहते हैं। तो इसकी हम परिभाषा लिखते हैं। तो चलो लिखते हैं परिभाषा। विज्ञान की वह कला, विज्ञान की वह कला जिसमें, विज्ञान की वह कला जिसमें पशुओं के आवास, प्रबंधन करेंगे उनका प्रबंधन, प्रजनन व भोजन का ध्यान रख कर अधिक उत्पादन लेना। अधिक उत्पादन लेना क्या कहलाता है, पशुपालन विज्ञान कहलाता है, उत्पादन देना। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई कि पशुपालन कहते हैं किसे, तो विज्ञान की वह एक कला है जिसके अंदर पशुओं के आवास, प्रबंधन, प्रजनन एवं भोजन जो है उसका आदि का ध्यान रखकर अधिक से अधिक उत्पादन लेना, प्रोडक्शन लेना, क्या कहलाता है, पशुपालन विज्ञान कहलाता है। अब बात करते हैं कि जो पशु पालते हैं तो उनका उद्देश्य क्या होता है। तो पशुपालन का जो उद्देश्य होता है वो देखते हैं हम। उद्देश्य, तो जो पशुपालन का उद्देश्य है वो है भोजन प्राप्ति। भोजन प्राप्ति की पशुओं को किस उद्देश्य से पाला गया था, सबसे पहले देखते हैं। अब प्रेजेंट टाइम में तो जो उद्देश्य है वो अलग अलग है कि मीट के लिए भी पालते हैं, खाद के लिए भी पालते हैं, ऊन के लिए भी पालते हैं और दूध के लिए भी पालते हैं। लेकिन जो सर्वप्रथम जो पशु पालने का उद्देश्य था वो क्या था, तो भोजन प्राप्ति था। और लगभग 6000 ईसा पूर्व जो है पशुपालन सर्वप्रथम किया गया था। तो उद्देश्य क्या है, सर्वप्रथम, ध्यान रखना है क्या है, सर्वप्रथम। तो सर्वप्रथम जो पशु पालने का उद्देश्य था वो क्या था, भोजन प्राप्ति। ठीक है। अब आगे चर्चा करते हैं हम, शब्दावली देखते हैं, पशुओं की शब्दावली। तो हम शब्दावली में सबसे पहले देखेंगे कि जो पशुओं के बारे में
देखते हैं तो एक होता है कलिंग। क्या होता है? कलिंग। कलिंग क्या होता है? तो स्वस्थ पशु जो होता है, स्वस्थ पशु को बीमार पशु से अलग करना क्या कहलाता है? कलिंग कहलाता है। स्वस्थ पशु को बीमार पशु से अलग करना क्या कहलाएगा? कलिंग। ज्यादा कुछ कठिन है नहीं इसमें। ऐसे मान लो ये आपका कोई भी यहाँ मान लो का इंटरफेस है वो वर्ड है, ठीक है। ठीक है, माने पशु है 5-7 पशु बंद रहे थे मानना, लेकिन आपके अंदर एक पशु है वो बीमार है, कोई बीमार पशु आंसू अलग कर दो। क्या करना? आंसू अलग कर दिया और अलग कर रहे पेड़ी चाहे माने नहीं कठिन साइड अगर बांध दिया वही कहीं से कलिंग मतलब। और यहाँ पर जरूरी नहीं है कि ये कलिंग जो है वो बीमार पशु के लिए यूज आए। ऐसा भी आ सकता है कि डेफिनेशन की अनुत्पाद पशु को उत्पाद पशु से अलग करना। मान लो ये जो सभी पशु हैं ये दूध देते हैं और ये एक जो है वो दुधारू उनका पशु नहीं है, तो इसको अलग करना क्या कहलाएगा? कलिंग कहलाएगा। ठीक है, तो इसकी परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा हो जाएगी कि स्वस्थ पशु को बीमार पशु से अलग करना। बीमार पशु से अलग करना। तो स्वस्थ पशु को बीमार पशु से अलग करना क्या कहलाएगा? कलिंग। ठीक है, अब अगली चर्चा करते हैं हम। एक होता है डॉकिंग। क्या है? डॉकिंग। तो डॉकिंग क्या होता है? जो भेड़ होती है तो भेड़ में पूंछ काटने की जो क्रिया होती है उसे ही डॉकिंग कहा जाता है। अब जरूरी नहीं है कि भेड़ में की जाए, अन्य पशुओं में भी आ सकता है, लेकिन जो डॉकिंग की क्रिया होती है वो मुख्यतः किसमें की जाती है? मुख्यतः भेड़ में की जाती है। जो भेड़ होती है उसमें डॉकिंग की क्रिया मुख्यतः की जाती है। क्यों की जाती है? आपको पता है कि जो भेड़ होती है उसको परजीवियों का म्यूजियम कहा जाता है। परजीवियों का म्यूजियम, परजीवियों का म्यूजियम कहा जाता है। अर्थात जो देखते हैं कि जो भेड़ की जो पूंछ होती है वो बकरी की तुलना में क्या होती है? लंबी होती है, और ये रेगिस्तान के अंदर अधिकता से पाई जाती है जैसलमेर साइड में। तो जो ये निष्क्रमण के लिए, यानी निष्क्रमण होता है कि जो भोजन की खोज में जो बाहर निकलती है, तो इसकी पूंछ के जो है वो कांटे वगैरह या जो कोई छोटे परजीवी होते हैं वो पूंछ के चिपक जाते हैं। इसकी पूंछ लंबी होती है और पूंछ के जो लास्ट में चिपक जाते हैं, और जब ये पूंछ से चिपकते हैं तो सारी ऊन क्या करते हैं? खराब कर देती है। इसलिए इसमें डॉकिंग की क्रिया की जाती है। तो कब की जाती है? 7 से 15 दिन के अंतराल पर ही की जाती है। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं क्या होता क्या है? डॉकिंग। तो जो भेड़ होती है, भेड़ में पूंछ काटना, बस इतना याद रखना, भेड़ में पूंछ काटना क्या कहलाता है? डॉकिंग कहलाता है। अगर ऑप्शन में भेड़ नहीं आ जाए या गाय या भैंस आ जाए तो आपको वहां पर गाय या भैंस करना रहेगा। ठीक है, वैसे भेड़ जो गाय होती है उनमें डॉकिंग क्रिया नहीं की जाती है, क्योंकि डॉकिंग की क्रिया अगर कर देंगे तो जो दूध निकालते हैं तो उस टाइम जो मक्खियाँ आती है तो वो मक्खियाँ हैं उनको उड़ा नहीं पाती, इसलिए उनमें नहीं की जाती है। और जो विक्रय मूल्य के अंदर भी उनमें काफ़ी गिरावट आ जाती है। तो मुख्यतः किसमें की जाती है? भेड़ में की जाती है। कब की जाती है? कब की जाती है? तो ये की जाती है 1 से 2 सप्ताह की उम्र में। कब की जाती है? 1 से 2 सप्ताह की। जन्म से बता रहा हूँ, जन्म से उम्र है, जन्म के 1 से 2 सप्ताह की उम्र में डॉकिंग की क्रिया की जाती है। ठीक है, तो हमने देखा कलिंग। तो कलिंग क्या होता है? स्वस्थ पशु को बीमार पशु से अलग करना क्या कहलाता है? कलिंग कहलाता है। और डॉकिंग जो होता है वो भेड़ में पूंछ काटने की क्रिया को क्या कहते हैं? डॉकिंग कहते हैं। कब की जाती है? 7 से 15 दिन पर की जाती है, और ये याद रखना मुख्यतः भेड़ में की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम चयन। तीसरे नंबर पर देखते हैं चयन। तो सब जानते हो चयन क्या होता है? सिलेक्शन होता है। जैसे आप जो यहाँ पर पशु परिचर की तैयारी कर रहे हो तो आप अलग अलग बुक्स, अलग अलग जो क्वेश्चन की बुक है या थ्योरी की बुक है, अलग अलग का बुक लाकर आप क्या कर रहे हो? उनका पढ़ाई कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका चयन हो जाए, सिलेक्शन हो जाए, सरकारी नौकरी लग जाए आपकी। तो वैसे ही पशुओं में चयन किया जाता है। क्यों किया जाता है? कि इनको दूध उद्देश्य के लिए पाल रहे हैं, तो दूध उत्पादन के लिए पालेंगे, तो क्या होगा कि दूध के लिए पालेंगे। और देखते हैं हम कि
अगर ऊन के लिए पालते हैं तो भेड़ जो है ऊन के लिए पाला जाता है भेड़ को। तो चयन क्या होता है? पशु का चयन करना, पशु का चयन सीधी सी भाषा में समझो कि अगर आप अच्छी जॉब में लग जाओगे तो जो लड़के वाले होते हैं वो अलग आते हैं, लेकिन बहुत सारे रिश्ते आएंगे आपके पास, लेकिन आप क्या करेंगे? उनमें से चयन करोगे, ठीक है? तो ये चयन हो गया। तो चयन क्यों करते हैं? अगर हमको मांस उत्पादन के लिए पालना है तो मांस उत्पादन वाली जो नस्लें हैं उनका चयन करेंगे। अगर ऊन के लिए पालना है तो भेड़ की जो ऊन वाली नस्लें हैं उनका चयन करेंगे, ठीक है? और दुधारू के लिए दूध वाली नस्लों का चयन किया जाता है। इसके बाद हम 4 नंबर देखते हैं डी वर्मिंग। तो डी वर्मिंग क्या होता है? तो डीवर्मिंग जो मुर्गी होती है, तो मुर्गी में जो पेट के कीड़े होते हैं उनको नष्ट करना क्या कहलाता है? डीवर्मिंग कहलाता है। डी माने क्या होता है? हटाना, शब्द में उत्तर है हटाना। और वर्म का अर्थ होता है कीड़े, वर्म का अर्थ क्या होता है? कीड़े। तो कीड़ों को हटाना, और मुख्यतः एक क्रिया किसमें की जाती है? मुर्गी में की जाती है। हम पक्षियों की बात करें यहाँ पर डीवर्मिंग क्रिया, तो शब्द में उत्तर है डी यानी हटाना, और वर्मिंग यानी क्या होता है? वर्म यानी होता है कीड़े। तो मुर्गियों में पेट व आंतों के गर्मियों से मुक्त करना। तो डीवर्मिंग क्या कहलाएगा? जो मुर्गी होती है उसमें पेट और जो आंत में जो कीड़े होते हैं उनको नष्ट करना डीवर्मिंग कहलाता है। तो ये डीवर्मिंग में जो मुर्गी होती है उनके पेट में जो कीड़े होते हैं वो क्यों पड़ते हैं? तो आप जानते हो कि कैल्शियम की पूर्ति करने के लिए, जो कैल्शियम होता है कैल्शियम, उसकी पूर्ति करने के लिए मुर्गियों को जो है स्तन भर या मार भर के टुकड़े खिलाए जाते हैं, जिनसे उनमें जो कीड़े पड़ जाते हैं, ठीक है? इसके अलावा जो मुर्गियाँ होती है वो जमीन से दाना चुगती है या कीड़े मकोड़े चुगती है, तो साथ में मिट्टी चल जाती है जिससे उनके पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। अब इसमें डीवर्मिंग कब की जाती है? तो मुख्यतः 2 ही डीवर्मिंग काम में ली जाती है, बाद में लगभग 20-25 दिन के अंतराल पर करते हैं। जो फर्स्ट डीवर्मिंग है वो 4.5 माह पर की जाती है। फर्स्ट डीवर्मिंग कब की जाती है? 4.5 माह पर की जाती है। और जो सेकेंड डीवर्मिंग है वो कब की जाती है? 6 माह पर की जाती है, ठीक है? फर्स्ट डीवर्मिंग की जाएगी 4.5 माह पर और सेकेंड डीवर्मिंग की जाएगी 6 माह पर। नेक्स्ट देखते हैं हम, एक होता है कितने नंबर का था? 4। नेक्स्ट देखते हैं हम केनाबोलिज्म। केनाबोलिज्म क्या होता है? जो मुर्गी होती है तो मुर्गी जो होती है वो आपस में चोंच मारकर घायल कर देती है, तो उसे क्या कहते हैं? केनाबोलिज्म कहते हैं। तो मुर्गी आपस में चोंच मारकर एक दूसरे को क्या कर देती है? घायल कर देती है, एक दूसरे को घायल कर देती है, तो उसे क्या कहते हैं? केनाबोलिज्म कहते हैं। तो इसका कारण क्या है केनाबोलिज्म का? तो NaCl की कमी के कारण होता है। NaCl होता है सोडियम क्लोराइड, उसकी कमी के कारण क्या होता है कि जो केनाबोलिज्म मुर्गी आपस में एक दूसरे को घायल कर देती है चोट मारकर, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं हम केनाबोलिज्म के बाद में हम देखते हैं स्टीमिंग। एक देखते हैं कि स्टीमिंग अप। तो स्टीमिंग अप क्या होता है? एक और बता देता हूँ मैं, फल्सिंग ज्यादा नहीं में। तो स्टीमिंग अप होता है जो गाय भैंस होती है उसको ब्याने से 6 माह पूर्व जो अतिरिक्त आहार दिया जाता है ताकि उसके जो पेट में जो बच्चा उसकी अच्छे से ग्रोथ हो सके, इसके लिए उसको अतिरिक्त आहार दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? स्टीमिंग अप कहते हैं। ये क्या है? गाय भैंस के ब्याने के 6 माह पूर्व अतिरिक्त आहार देना
तो स्टीमिंग अप होता है कि गाय भैंस को रहने के 6 माह पूर्व जो अतिरिक्त आहार दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, स्टीमिंग अप कहा जाता है। एक होता है पल्सिंग, तो पल्सिंग जो स्टीमिंग अप तो हो गया गाय भैंस में, जो पल्सिंग होता है वो होता है भेड़ बकरी में। तो भेड़ बकरी में ब्याने के 3 से 4 माह पूर्व जो अतिरिक्त आहार दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, पल्सिंग कहते हैं। भेड़ बकरी में, भेड़ बकरी को ब्याने से 3 से 4 सप्ताह पूर्व जो अतिरिक्त आहार दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, स्टीमिंग अप कहते हैं, पल्सिंग कहते हैं। स्टीमिंग अप तो कहेंगे कि जो गाय भैंस होती है उनको ब्याने के 6 माह पूर्व जो अतिरिक्त आहार दिया जाता है उसे स्टीमिंग अप कहते हैं। और जो पल्सिंग होता है वो भेड़ बकरी के ब्याने के 3 से 4 माह पूर्व जो अतिरिक्त आहार दिया जाता है उसे पल्सिंग कहते हैं। इसके बाद में बात करते हैं एक केपोनाइजेशन। तो केपोनाइजेशन क्या होता है, जो मुर्गा होता है तो मुर्गे की जो प्रजनन क्षमता समाप्त करना है क्या कहलाता है, केपोनाइजेशन कहलाता है। मुर्गे की प्रजनन क्षमता देखते हैं, जो मुर्गा होता है तो मुर्गे की प्रजनन क्षमता समाप्त करना, तो जो मुर्गा होता है उसकी प्रजनन क्षमता समाप्त करना क्या कहलाता है, केपोनाइजेशन कहलाता है। अब बात करते हैं कि प्रजनन क्षमता समाप्त क्यों करते हैं, तो जो मुर्गा होता है उसको अधिक मांस पर्पज के लिए उसका केपोनाइजेशन करता है ताकि जो उसकी प्रजनन में खर्च होने वाली जो ऊर्जा होती है वो उसके बॉडी में ग्रोथ करे और अच्छे मांस उत्पादन के लिए उसको तैयार किया जा सके। तो उद्देश्य क्या है इसका उद्देश्य, तो केपोनाइजेशन का जो उद्देश्य है वो है अधिक मांस प्राप्ति हेतु, अधिक मांस प्राप्ति हेतु क्या किया जाता है, केपोनाइजेशन किया जाता है। अब हार्मोन, केपोनाइजेशन में हार्मोन काम में लेते हैं, वो हार्मोन का नाम क्या है, डाई स्टील वेस्टर्न हार्मोन। जो हार्मोन काम में लेते हैं वो हार्मोन जो होता है ये मादा गुणों वाला हार्मोन होता है। कैसा होता है, मादा गुणों वाला हार्मोन होता है। इसमें जो मुर्गा होता है उसकी गर्दन के पास में क्या लगाते हैं, चीरा लगाते हैं, जैसा कैप्सूल आता है वो चीरा लगाकर गर्दन के पास में रख देते हैं, जिससे उस मुर्गे में जो मादा के गुण आ जाते हैं और उसकी प्रजनन क्षमता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो केपोनाइजेशन हो गया कि मुर्गे की प्रजनन क्षमता समाप्त करना क्या कहलाता है, केपोनाइजेशन कहलाता है। उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य हो गया अधिक मांस प्राप्ति हेतु, और हार्मोन कौन सा लेते हैं, डाई स्टील वेस्टर्न हार्मोन। ठीक है, एक हम बात करते हैं कि जो मुर्गी होती है उसमें चोंच काटना क्या कहलाता है, तो डीबीकिंग कहलाता है। तो चोंच काट डीबी क्या देखते हैं, एक होता है डीबीकिंग। तो डीबीकिंग क्या होता है, जो मुर्गियां होती है उसमें चोंच काटने की क्या क्या कहते हैं, डीबीकिंग कहते हैं। तो मुर्गियों में चोंच काटने की क्रिया को, तो जो मुर्गी होती है उसमें चोंच काटने की क्रिया को डीबीकिंग कहते हैं। ठीक है, अब डीबीकिंग करते हैं तो जो ऊपरी भाग होता है, ऊपरी भाग जो चोंच का ऊपरी भाग होता है वो 1/4 भाग काटा जाता है, और जो निचला भाग होता है, निचला भाग को 1/8 काटा जाता है। ऊपर वाला ज्यादा कम काटा जाता है और नीचे वाला ज्यादा क्यों काटा जाता है, कि जो मुर्गियों का जो आपको पता है पात्र जो कुछ इस प्रकार का होता है, तो उनमें जो चोंच ऊपर वाली बड़ी रखी जाती है ताकि भोजन को उठाने में उनको आसानी रहे, और नीचे वाला कम काटा जाता है। ठीक है, तो डीबीकिंग क्या होता है कि मुर्गियों में चोंच काटने की है वो डीबीकिंग कहते हैं। ऊपरी भाग जो होता है वो 1/4 काटा जाता है और नीचे वाला 1/8 काटा जाता है। अब यंत्र कौन सा काम में लेते हैं, ठीक है, यंत्र लेते हैं, नाम से पता चला ये क्या है, डीबीकिंग। तो डीबीकर यंत्र काम लेंगे, यंत्र है डीबीकर। तो मुर्गियों में चोंच काटने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो वो है डीबीकर। ठीक है, एक बार दोबारा देखते हैं कि
डिबिकिंग क्या है कि मुर्गियों में चोंच काटने की क्रिया क्या कहते हैं, डिबिकिंग कहते हैं। ऊपरी भाग 1/4 काटा जाता है, नीचे वाला भाग 1/8 काटा जाता है। और जो यंत्र कौन सा लेते हैं, इसमें डिबिकर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। एक हम बात करते हैं डम्प्ड पेल। डम्प्ड पेल क्या होती है, जो पशुओं के जो दूध निकालने की जो एक छोटे मुंह की बाल्टी होती है उसे क्या कहते हैं, डम्प्ड पेल। तो एक डम्प्ड पेल क्या होती है, एक बाल्टी होती है, बाल्टी में क्या कहा जाता है, डम्प्ड पेल कहा जाता है बाल्टी। ये छोटी मुंह की बाल्टी इस प्रकार की होती है कुछ। इसका ये जो मुंह होता है छोटा होता है, ठीक है, ये ऐसी होती है, इसका जो मुंह होता है छोटा होता है ताकि पशु अगर इसको गिरा भी दे तो जो दूध है वो अधिक ज़्यादा खराब ना हो, ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो छोटे मुंह की होती है, छोटे मुंह है की। तो डम्प्ड पेल क्या हो गया कि छोटे मुंह की जो बाल्टी होती है उसे क्या कहते हैं, डम्प्ड पेल कहते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा रिवीजन करते हैं। हमने आज देखा कि पशुपालन, ठीक है। तो पशुपालन की बात करते हैं, पशुपालन कहते हैं किसे के, तो विज्ञान की व्याख्या कराची पशुओं के आवास, प्रवर्धन, प्रजनन और जो उत्तम आवास और भोजन का अध्ययन करके अधिक से अधिक उत्पादन लिया जाता है। ध्यान रखना, सॉरी अध्ययन नहीं, ध्यान रखकर जो अधिक उत्पादन लिया जाता है उसे क्या कहते हैं, पशुपालन विज्ञान कहते हैं। और जो पशुओं को सर्वप्रथम जो पालने का उद्देश्य था वो क्या था, भोजन प्राप्ति था। और सबसे पहले जो पशु पाला गया था वो 6000 ईसा पूर्व पाला गया था। इसके बारे में बात करते हैं, शब्दावली के कुछ फैक्ट देखते हैं। तो कलिंग क्या होता है कि स्वस्थ पशु जो होता है उसको बीमार पशु से अलग करना, या जो अनुत्पाद पशु होता है, अनुत्पाद पशु जो होता है उसको अलग करना क्या कहलाता है, कलिंग। तो कलिंग दिमाग में, कलिंग का दिमाग में आना चाहिए कि अलग करना। और अलग किसे करेंगे, जो डिफरेंट होगा, ठीक है, अनुत्पाद होगा या क्या होगा, बीमार पशु होगा। इसके बाद में आता है डॉकिंग। डॉकिंग क्या होता है, तो ये याद रखना मुख्य है भेड़ में की जाती है। तो भेड़ में जो पूंछ काटने की क्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है, डॉकिंग कहा जाता है। कब की जाती है, तो ये जन्म के 1 से 2 सप्ताह की उम्र में की जाती है। इसके बाद में देखते हैं कि चयन क्या है। तो चयन में पशु का सिलेक्शन मतलब चयन किया जाता है कि किस उत्पादन के उद्देश्य से पाला जा रहा है, मांस के लिए पाला जा रहा है, दूध के लिए, या ऊन उत्पादन के लिए, या और किसी पर्पज से पाला जा रहा है, तो वो क्या पशु का चयन करते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है कि डीवर्मिंग। डीवर्मिंग क्या होता है, तो मुर्गी में पेट और आंखों की जो कृमि होती है उनको मुक्त करना है, डीवर्मिंग कहलाता है। और फर्स्ट डीवर्मिंग जो की जाती है वो 4.5 माह पर, और सेकंड डीवर्मिंग की जाती है वो 6 माह पर की जाती है। इसके बाद आता है कैनाबोलिज्म। तो मुर्गी आपस में जो चोंच मारकर क्या करते हैं, एक दूसरे में क्या करती है, घायल कर देती है, उसे क्या कहा जाता है, कैनाबोलिज्म कहा जाता है। और एक कारण है कि कैनाबोलिज्म किस कारण होता है, तो NaCl सोडियम क्लोराइड की कमी के कारण होता है। इसके बाद देखते हैं स्टीमिंग। तो स्टीमिंग आप क्या होता है कि गाय भैंस जो उनको ब्याने से 6 माह पूर्व जो अतिरिक्त आहार दिया जाता है उनको, ठीक है, ताकि उनके जो बच्चा है उनका अच्छे से विकास हो सके, हमें अधिक से अधिक दूध का उत्पादन मिल सके, उसको किसी भी प्रकार के पोषक तत्व या खनिज की कमी नहीं हो, इसलिए अतिरिक्त आहार दिया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं, स्टीमिंग कहते हैं। एक होता है फल्सिंग। तो जो भेड़ बकरी होती है उनको ब्याने से लगभग 3 से 4 माह पूर्व जो अतिरिक्त आहार दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, फल्सिंग कहते हैं। इसके बाद में आता है केपोनाइजेशन। जो मुर्गा होता है तो मुर्गी की जो प्रजनन क्षमता होती है उसको समाप्त करना, मतलब इसमें मादा पक्षी के गुण आ जाते हैं। तो केपोनाइजेशन हो गया कि मुर्गी की जो प्रजनन क्षमता है उसको समाप्त करना है, केपोनाइजेशन कहलाता है। एक है उद्देश्य क्या है, तो अधिक मांस प्राप्ति हेतु किया जाता है। ठीक है, केपोनाइजेशन का उद्देश्य क्या है, अधिक मांस प्राप्ति हेतु। चलो ठीक है। इसके बाद में आता है कि हार्मोन कौन सा काम में लेते हैं इसमें, तो जो हार्मोन है वो काम में लेते हैं डाई इथाइल स्टील वेस्टोल हार्मोन। कौन सा काम में लेते हैं, डाई इथाइल स्टील वेस्टोल हार्मोन काम में लेते हैं। ये प्रमुख मादा हार्मोन है। इसके बाद में देखते हैं डीबिकिंग। तो डीबिकिंग क्या होता है कि मुर्गियों में जो चोंच काटने की क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, डीबिकिंग कहते हैं। जो ऊपरी भाग होता है वो 1/4 भाग काटा जाता है और नीचे वाला 1/8 भाग काटा जाता है। और जो यंत्र काम में लेते हैं वो कौन सा लेते हैं, डीबिकर यंत्र काम में लेते हैं। ठीक है, एक है डम्प्ड पेल।
तो डम्प पेड़ क्या होता है कि जो दूध निकालने की एक बाल्टी होती है बस उसका मुंह छोटा होता है, तो वो क्या है डम्प पेड़। तो डम्प पेड़ क्या हो गया, दूध निकालने की बाल्टी क्या है, छोटे मुंह की बाल्टी क्या है, डम्प पेड़। ठीक है।